नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत अर सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। हम क्रमशः बुद्धवाणी में त्रिपिटक में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में जो दूसरा निपात है, दूसरे निपात में चौथा वर्ग समचित्त वर्ग, इसके बारे में आज हम देखेंगे। इससे पहले भी इसी वर्ग की कुछ देशनाएँ हम लोगों ने देखी थी। आज हम उसके आगे की देशनाएँ देखते हैं। इसमें आगे की देशना इस तरह से है। अथ को संबहुला समचित्ता देवता एन भगवा तेन उपसंकमे। उस समय कुछ समचित्त देवता, यानी कि जिन लोगों ने मनुष्य लोक में रहते हैं इस तरह से अपने चित्त को भावित किया होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर ऐसे सूक्ष्म लेवल तक बढ़ाया होता है और इसी कारण से अपना देह छोड़कर उस लोक में उन्होंने जन्म ग्रहण किया होता है। तो उन देवताओं का नाम भी आता है समचित्त देवता। एक समान एक चित्त का स्वभाव भी रहता है, लेकिन बहुत सूक्ष्म स्वभाव। तो वे सभी देवता जहाँ भगवान थे वहाँ आए। उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं अट्ठन्सु। भगवान के पास आकर भगवान को अभिवादन किए और अभिवादन करके एक और खड़े हुए। एकमन्तं ठिता खोदा देवता भगवन्तं एतदवोचुम। एक और खड़े उन देवताओं ने भगवान को इस तरह से कहा, एसो भन्ते आयस्मा सारिपुत्तो पुब्बारामे मिगार मातु पासादे भिक्खूनं अज्जत्त संयोजनंच पुग्गलं देसेति बहिद्धा संयोजनंच। तो वे सभी देवता भगवान के पास आकर अभिवादन करते हुए ऐसे, जिसे इससे पहले जो हमने देखा था अज्जत और अज्जतिक संयोजन, बहिद्धा संयोजन, ये मिगार माता के जो प्रासाद में जो विहार था वहाँ पर वो बता रहे थे। इसी बात को सुनने के लिए बहुत सारे देवता लोगों ने भी सुना और भगवान के काल में ऐसे ही लोग हुआ करते थे। लोग, बाकी लोग भी सुनते थे, देवता लोग भी सुनते थे। तो उन देवताओं लोगों ने ये बात सुनने के बाद में उनको लगा कि ये बात भांति जी वो जो रास्ता उसमें बताया गया है, जो समचित्त देवता लोग बनने के लिए या उस तरह के जो रास्ते मार्ग बताए, गुण बताए हैं, लेकिन उसकी कहाँ तक पहुँच है या क्या कहते हैं, या उसके और भी कितनी क्वालिटीज़ है, ये अभी तक बताया नहीं है। तो क्यों न हम भगवान के पास जाकर भगवान के द्वारा इस तरह का मतलब उसका स्पष्टीकरण लोगों को मतलब बताने के लिए सुविधा उपलब्ध कराया जाए। और इस कारण से भी देवता क्या करते हैं, जहाँ भगवान होते हैं वहाँ आते हैं और भगवान को अभिवादन करके इस तरह से बोलते हैं। भगवान को कहते हैं, बंदे आयुष्मान सारिपुत्र पूर्वाराम में, यानी कि मिगार माता ने जो प्रासाद बनाया उस प्रासाद में पुब्बाराम में भिक्षुओं को भीतरी संयोजन वाला, यानी भीतरी बंधन वाला व्यक्ति और बाहरी संयोजन वाला व्यक्ति, यानी कि बाहरी बंधन वाले व्यक्ति के बारे में उन्होंने धर्म की देशना दे रहे हैं, उनको दी है, देसेति दे रहे हैं। हट्टा बनते परिसा। और ये बात सुनने के बाद वो जो लोग भिक्षु लोग, भिक्षुनियाँ, उपासक उपासिका सुन रहे थे, वो सारे परिषद बहुत प्रसन्न है, बहुत हर्षित है। और साधु बनते भगवा ये नास्मा सारिपुत्तो तेन उपसंकमतु अनुकंपं उपादायाति। तो वो कहते बनते ये बहुत अच्छी बात होगी यदि भगवान जहाँ सारिपुत्र बंदी जी हैं वहाँ उन पर अनुकंपा करने के लिए, उन पर अनुकंपा हो, इसके लिए अगर आप जहाँ सारिपुत्र वहाँ आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत मंगल होगा।
आदिवासी भगवा तुन्नी भावेन, भगवान ने मौन रहकर शांत स्वभाव से उन कही हुई बात का स्वीकार कर लिया। अथ को भगवा, तब भगवान बुद्ध सेयथापि नाम बलवा पुरुषो सम्मिन जितंगवा बाह पसारी, जैसे कि कोई बलवान शक्तिशाली व्यक्ति अपनी फैली हुई बाहों को समेटी हुई बाहों को पसार ले, यानी कि फैला दे, या पसारितं व बाहं सम्मिंजय, या फैली हुई बाहों को समेट ले। एक बहुत ताकतवर आदमी क्विकली, जैसे कि बहुत कम समय में। एवं इसी प्रकार से इतने ही समय में, ये उपमा बताइए। एक मतलब एक रुद्धि होती है, उस रुद्धि का एक उपयोग करने के लिए एक उपमा बताई जाती है। जैसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति अपने समेट हुई बाहों को पसार लेता है, पसारी हुई बाहों को समेट लेता है क्विकली, उतने कम समय में। इसी प्रकार से जेतवने अंतरहितो, जेतवन से अंतर्धान हो गए, मतलब वहाँ गायब हो गए। पुब्बारा में मिगार मातु पासादे आयस्मतो सारिपुत्तस्य सम्मुखे पातुर होसी, और जो पूर्वाराम में मिगार मातु प्रासाद में आयुष्मान सारिपुत्र के सामने भगवान प्रकट हो गए। ओके, तो इस तरह का एक स्वभाव होता है, और भगवान इस तरह से वो वहाँ चले गए। निसीदी भगवा पन्यते आसने, और जब सारिपुत्र बंदे ने भी भगवान को देखा अपने सामने, तो अपने आसन से उठे। सभी लोग, भगवान आने के बाद सब लोग उठते हैं। और भगवान, एक आश्चर्य में बात ये होती है कि भगवान का आसन हमेशा वहाँ बना रहता है। ऐसे यहाँ तक कि कोई भिक्षु अगर अपने कुटी में भी अगर रहता है, तो वहाँ पर भी वो भगवान के लिए एक आसन बनाए रखता था। कभी भगवान आए चाहे बाय चांसली, तो भगवान के वहाँ जाकर बैठे। विहार में भी वैसे, धर्म सभा में भी वैसे, हर जगह ऐसे। यहाँ तक कि उपासक लोग अपने घरों में भी वैसे ही करते थे, है ना। तो इस कारण से उस आसन को भगवान का है समझकर उनके हाथ जोड़कर भगवान की याद में, तब भी उनको बहुत पुण्य मिलता था। तो ये एक परंपरा थी। तो वहाँ पर भी वो तो मिगार माता ने बनाया हुआ विहार था, पुब्बाराम था। तो वहाँ पर जो प्रज्ञप्त डाला हुआ जो आसन था, उस आसन पर भगवान विराजमान हुए, बैठ गए। आयस्मापिखो सारिपुत्तो भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निसीदे, और आयुष्मान सारिपुत्र, यानी कि उस समय में जो गौरवनीय शब्द था वैसे कह सकते, लेकिन हमारे लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते, तो इसलिए कभी भी अरहंत सारिपुत्र बनते ऐसे बोलना अच्छा है। तो आयुष्मान सारिपुत्र बनते जी भी भगवान बुद्ध जी को अभिवादन करते हैं, और अभिवादन करके एक और बैठ जाते हैं। एक मंतं निसिन्नंखो आयस्मंतं सारिपुत्रं भगवा एतदवोच, एक और बैठा आयुष्मान सारिपुत्र भगवान को ऐसा कहते हैं, भगवान को ऐसा कहते हैं। इद सारिपुत्र संबहुला समचित्ता देवता एनाहं तेन उपसंकमिन्सु। सारिपुत्र, यहाँ कोई बहुत सारे समचित्त देवता जहाँ मैं था वहाँ आए। उपसंकमित्वा मंग अभिवादित्वा एकमंतं अट्ठंसु, मेरे पास आकर मुझे अभिवादन करके एक और वे खड़े हुए। एकमंतं ठिताखो सारिपुत्रता देवता मंग एतदवोचुं, वे एक और खड़े हुए, कहते सारिपुत्र, वे एक और खड़े हुए सभी देवतागण, वे देवता मुझे इस प्रकार से बोले। एसो भन्ते आयस्मा सारिपुत्तो पुब्बारामे मिगार मातु पासादे भिक्खूनं अज्जत संयोजनंच पुग्गलं देसेति बहिद्धा संयोजनंच। और उन्होंने कहा कि भन्ते, आयुष्मान सारिपुत्र पुब्बाराम में, यानी कि मिगार मातु प्रासाद में भिक्षुओं को भीतरी संयोजन वाला व्यक्ति के बारे में भी और बाहरी संयोजन वाले व्यक्ति के बारे में भी धर्म की देशना दे रहे हैं। हट्टा बनते परिषद, और सुनने वाले सभी परिषद लोग बहुत हर्षित है, बहुत प्रसन्न हैं। साधु बनते भगवा एन आयस्मा सारिपुत्तो तेन उपसंकमतुं अनुकंपं उपादायात। और बनते
यदि भगवान यदि जहाँ आयुष्मान सारिपुत्र है, आयुष्मान सारिपुत्र है, वो जहाँ है वहाँ अगर आएंगे तो ये बहुत ही अनुकंपा होगी, या उन पर अनुकंपा करने के वहाँ पर चले। तो ताखोपन सारिपुत्र देवता, तो भगवान आगे इस तरह से याचना करने को, बाकी वो कैसे आ गए वो नहीं बताते, लेकिन उनके बारे में भगवान ऐसे बोलते हैं, ताखोपन सारिपुत्र देवता दशपि हुत्वा विषमपि हुत्वा तिसमपि हुत्वा चत्तालिसमपि हुत्वा पन्यासमपि हुत्वा षट्ठीपि हुत्वा आरग कोटि नितूदन मत्तेपि तिष्ठन्ति। इसका मतलब होता है, भगवान कहते हैं सारिपुत्र, वे जो समचित्त देवता है, अभी ये स्वभाव बताया है समचित्त देवताओं, क्योंकि उन लोगों ने इस तरह के स्वभाव गुणधर्मों को मनुष्य लोक में रहते समय ही ऐसा भावित किया था। तो भगवान कहते हैं सारिपुत्र, वे जो देवता लोग हैं मेरे पास आए थे, वे देवता वो 10 लोग होने के बाद भी क्यों न हो, 20 लोग होने के बाद भी क्यों न हो, या 30 लोग होने के बाद भी क्यों न हो, 40 लोग होने के बाद भी क्यों न हो, 50 लोग होने के बाद भी क्यों न हो, 60 लोग होने के बाद भी क्यों न हो, अगर वे सरसों का जो दाना होता है, सरसों का दाना कितना छोटा है, उस सरसों के दाने का जो छोटा सा भाग है, उस दाने पर 60 लोग होने के बाद भी, 10 लोग होने के बाद भी वो सरसों के दाने के इतना बराबर भी वहाँ खड़े रह सकते बोलते। और बाद में क्या कहते पता है, आरग कोटि नितूदन मत्ते भी तिष्ठन्ति, और वो मतलब 60 लोग होने के बाद भी उस सरसों के दाने के बराबर जो दाना है वहाँ पर भी वो खड़े रह सकते बोलते। लेकिन कैसे बैठते हैं, नच अन्य मन्यं व्याभाध्यन्ति, इसका मतलब वे इस ऐसे खड़े रहते हैं कि वो मतलब बिल्कुल हर व्यक्ति के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस भी रहता है, हर व्यक्ति के भीतर थोड़ा सा स्पेस भी रहता है, और उनके मतलब कोई एक खड़ा रहने से दूसरों को कोई तकलीफ नहीं, किसी का हाथ लगा किसी का पैर लगा ऐसे वाले ऐसा करके नहीं बैठते, एकदम रिलैक्सली बैठते हैं और उनको कोई तकलीफ भी नहीं, मतलब कोई बाधा या परेशानी नहीं होती है, बिना एक दूसरे को घर्षित किए आराम से वहाँ खड़े रह सकते हैं बोले, तिष्ठन्ति, खड़े रहते हैं। आश्चर्य बात है ना, वो बहुत छोटा सा पार्ट है, तो सोचिए चित्त कितना अद्भुत है, अद्भुत बात है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं ये चित्त को भावित करने से जितना मंगल होता है, या चित्त को भावित किया हुआ चित्त से जितने चीज़ें हम कर सकते हैं उतने बाकी चीज़ों से नहीं कर सकते हैं। चित्त बहुत पावरफुल है। तो भगवान ऐसे कहता है, भगवान आगे भी कहते हैं, सिया खोपन सारिपुत्र एवमस, सारिपुत्र तुझे ऐसा हो सकता है, तेरे मन में ऐसा विचार आ सकता है, तत्थनुतासं देवतानं तथा चित्तं भावितं येन ता देवता। भगवान कहते हैं सारिपुत्र तुझे तेरे मन में ऐसा इस तरह का विचार आ सकता है कि तत्थनुतासं देवतानं तथा चित्तं भावितं, उन देवताओं ने वहाँ उत्पन्न हुए देवताओं ने वहीं पर उस तरह के अपने चित्त को भावित किया होगा, है ना। ये न ता देवता, जैसे कि जहाँ जैसे कि वो सक्षम बने हैं, वो 10 हुत्वा 20 हुत्वा 30 हुत्वा 44 हुत्वा 50 हुत्वा 60 हुत्वा आरग कोटि नितूदन मत्ते भी तिष्ठन्ति न च अन्य मन्यं व्याभादन्ति। और ये जो 10 लोग होकर भी 20 लोग होकर भी 30 लोग होने के बाद भी 40 लोग होने के बाद भी 50 लोग होने के बाद 60 लोग होने के बाद भी वे सरसों के दाने के इस ऊपर ऐसे बैठते हैं, और वो भी कैसे, बिना एक दूसरे को कोई तकलीफ या कोई टच किए, बिना स्पर्श किए वो आराम से वहाँ खड़े होते हैं। तो तुझे ऐसा लग सकता है कि उन्होंने उस लोक में जन्मे हुए जो देवता है उन लोगों ने वहीं पर अपने चित्तों को वैसा भावित किया होगा। लेकिन भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, नखो पने तंग सारिपुत्र एवं दट्ठभंग, लेकिन सारिपुत्र तुझे ऐसा नहीं देखना चाहिए। सारिपुत्र बनते जी हैं, है ना, महानुभाव संपन्न,
लेकिन भगवान है और कारुणिक है, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए धर्म की देशना दे रहे हैं। इसलिए भगवान सारिपुत्र को उद्देश्य करके बोलते हैं, लेकिन सारिपुत्र ऐसा तुझे नहीं देखना चाहिए, ऐसा तुझे नहीं समझना चाहिए। कैसा? कि उन लोगों ने वहाँ जन्म लेने के बाद में वहाँ चित्त को अपने उस तरह का लेवल तक वैसा बनने में, उतना चित्त को सरसों के दाने के छोटा बराबर वो 10, 20, 40, 50, 60 होने के बाद भी वहाँ आराम से वो खड़े रह सकते बिना किसी को तकलीफ हो जाए। इतना अपने चित्त को छोटा बनाकर छोटे रूप को धारण कर सकते हैं। तो वैसा वहाँ पर किया होगा, ऐसा तुझे लगता है? तो ऐसा नहीं देखना चाहिए कहते हैं। इधेव खो सारिपुत्र तासंग देवतान तथा चित्तंग भावितंग। भगवान कहते सारिपुत्र उन सभी देवता लोगों ने मनुष्य लोक में रहते, यहीं पर मनुष्य लोक में रहते, यहीं पर मतलब यही बुद्ध शासन में ही, देखिए आश्चर्य बात देखिए, यहीं पर इस बुद्ध शासन में तासंग देवतान तथा चित्तंग भावितंग, उन लोगों ने यहीं पर इसी बुद्ध शासन में ही उस तरह का चित्त, वैसे अपना चित्त भावित कर लिया। मतलब अपने भीतर तो उस तरह के सद्गुणों को बढ़ाते हुए उन देवताओं ने, वे देवता जब इस बुद्ध शासन में थे, इसी जगह पर इसी बुद्ध शासन में उन लोगों ने अपने चित्त को वैसा भावित किया था, जिससे कि ये नता देवता, जिससे कि वे देवता 10 भी होता, 10 होने के बाद भी, 20 होने के बाद भी, 30 लोग होने के बाद भी, 40 होने के, 50 या 60 होने के बाद भी सरसों के दाने के ऊपर भी वो खड़े रह सकते हैं। और वे भी कैसे? बिना एक दूसरे को, बिना कोई तकलीफ पहुंचाए, बिना कोई किसी को कठिनाई यानी बाधा पीड़ा पहुंचाए, आराम से वो खड़े रह सकते हैं, खड़े रहते हैं। तस्मातिह सारिपुत्र, इसीलिए सारिपुत्र एवं शिक्षित अभंग, ऐसा तुझे सीखना चाहिए, ऐसा सीखना चाहिए। संत इंद्रिया भविष्याम संत मानसाति, मैं संत इंद्रिय वाला बनूंगा, संत मानसा, और जिसमें संत मानसा यानी कि संत मानस यानी कि मन को इतने संत अवस्था तक पहुंचा हुआ, और इंद्रियों को भी संत इंद्रिया। यहाँ संत इंद्रिया 2 शब्द मतलब शब्द है, इसमें आता है संति इंद्रिय। यहाँ इंद्रिय शब्द प्रयुक्त किया गया है। इंद्रिय अपनी 6 इंद्रियों को भी बोलते हैं, जैसे आँख कान नाक, लेकिन यहाँ इंद्रिया बताई है जो निर्वाणिक रास्ते चलते हुए जो निर्वाण का जो अंग बनने वाली इंद्रियां है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। ये 5 इंद्रियों वाला, 5 इंद्रियां अगर अपने में होती हैं, अपने में उत्पन्न होती, प्रतिलाभ होता है, अपने में उसको बढ़ाते हैं, तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति संत इंद्रिया है। तो इंद्रियों का प्रतिलाभ होना जरूरी है। तो जैसे कि इंद्रियों का प्रतिलाभ होने के लिए कैसे धर्म को भावित करना पड़ता है, और ऐसा भगवान कहते हैं तस्मात्, इसीलिए भी सारिपुत्र ऐसा सीखना चाहिए, ऐसा हमारी ओर से प्रयास करते हुए सीखना है, अभ्यास करना है। कैसे? संत इंद्रिया भविष्याम, मैं इंद्रियों से संपन्न वाला या इंद्रियों से युक्त वाला बनूंगा। और संत मानसा, ये 2 शब्द है, लेकिन उसको देखिए कैसा डिवाइडेशन। तो इन इंद्रियों का प्रतिलाभ करना है, यानी कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। तो श्रद्धा इंद्रियों का प्रतिलाभ करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? अपने भीतर बुद्ध धम्म संघ के गुणों को याद करना चाहिए, अनुस्मरण करना चाहिए, बुद्धानुसति आदि। अगर वीर्य इंद्रिय का प्रतिलाभ करना है तो सम्यक प्रधानों में वीर्य इंद्रिय का प्रतिलाभ करना है। अगर स्मृति इंद्रिय का प्रतिलाभ करना है तो सती पट्ठांक में देखना चाहिए। समाधि इंद्रिय का प्रतिलाभ करना है तो ध्यानों में देखना चाहिए, तब समाधि इंद्रिय का प्रतिलाभ होता है। प्रज्ञा इंद्रिय को देखना है तो उदय वेग को देखने वाली जो प्रज्ञा होती है, उदयथ गामिनी प्रज्ञा, जैसे 4 सत्य को अनुस्मरण करते हुए ये प्रज्ञा का प्रतिलाभ किया जा सकता है। तो भगवान कहते हैं संत इंद्रिया भविष्य, ऐसा ही सीखना है, ऐसा ही हमें प्रयास करना है, कोशिश करनी है, सीखने की कोशिश करनी है कि मैं संत इंद्रिय वाला बनूं। और साथ में संत मानसा, संत मानसा यानी कि ऐसा मानस जो जैसे कि निवरणों के साथ में जो चित्त होता है अशांत होता है। जब निवरणों को दूर किया जाता है और व्यक्ति ध्यान की पहली अवस्था को पा लेता है, उसका चित्त संत बन जाता है, मानस संत बन जाता है।
तो उसके आगे की दूसरा ध्यान पा लेता है संत मानसा। और भगवान कहते हैं कि ऐसा ही बनना चाहिए, ऐसा ही सीखना चाहिए। किस लिए? इसीलिए, क्यों? क्योंकि जैसे उन लोगों ने अपने चित्त को भावित किया है ना, इसी कारण उतने सक्षम बने, तो हमें भी तुझ में ऐसी सीखना चाहिए, ऐसे भगवान कहते हैं। और भगवान आगे क्या कहते हैं, देखिए बहुत सुंदर बात है, इस उपदेश से यही बात सीखने योग्य है। संत मानसानंग संतंग एव काय कम्मंग भविष्यति। और जिसका मन यानी कि संत मानसानंग, और जिसके मन बहुत शांत है, जिसका परिशुद्ध है, संतंग एव काय कम्मंग भविष्यति, उसके काया के द्वारा किए जाने वाले कर्म भी बहुत संत बनेंगे, शांत बनेंगे, जो बहुत शुद्ध बनेंगे, है ना। भविष्यति वैसे ही बनते हैं। संतंग वची कम्मंग संतंग मनोकम, और साथ में वाणी के कर्म भी वैसे ही बहुत संत बनेंगे, बहुत ही शुद्ध बनेंगे, और मन के कर्म भी वैसे ही संत और बहुत शुद्ध परिशुद्ध बनेंगे। और भगवान कहते हैं जब ऐसा होता है, संतंग एव उपहारंग उपहरि साम स ब्रह्मचारी सुधि। और भगवान कहते हैं कि ऐसा करता हुआ जो संतंग एव उपहारंग उपहरि साम सब्रह्मचारी सु, और जो सब्रह्मचारियों में सब्रह्मचारी, इसी प्रकार का जो संत आहार, जो भी संत जो स्वभाव है उसको प्राप्त करके ही मैं ऐसे विहार करने वाला बनूं, उसको प्राप्त करके ही मतलब इस तरह की मैं स्वभाव से जीने वाला बनूं, ऐसे ही हमें सीखना चाहिए। एवं वो सारिपुत्र सीखे, सारिपुत्र तुझे ऐसा ही सीखना है। देखिए भगवान सारिपुत्र बंद जो करनीय था सब कुछ कर लिया, वे अरहंत लोग थे, अरहंत थे, लेकिन भगवान ने सारिपुत्र बंदे को उद्देश्य कर भले ही कहा, लेकिन ये हम सब के लिए था। उस समय के हर एक व्यक्ति के, देवता मनुष्यों के लिए उपदेश था, और आज भी यही हमारे लिए भी है। भगवान ने उस समय जो ये उपदेश दिया था ये हमारे लिए भी दिया है, इसीलिए भी हमें यही सीखना चाहिए कि अगर क्या सीखना चाहिए, संत इंद्रिया भविष्य, मैं शांत इंद्रिय वाला बनूं, यानी संत इंद्रिया यानी कि इंद्रियों संपन्न, इंद्रियों से युक्त वाला मैं बनूं, संत मानसा, और मन को भी इस तरह से भावित करके उस संत अवस्था तक पहुंचने वाला मैं बनूं। और साथ में ऐसा होगा तो काया वाचा मन की भी एक बहुत उच्चतर अवस्था मिलेगी, परिशुद्ध अवस्था, संत बनेंगे, बहुत शुद्ध बनेंगे। और ऐसा होने के बाद में इस सब ब्रह्मचारी लोगों में मैं इस जो संत विहार करने के जो ये आता है, मतलब भाव आता है, अवस्था है, उससे युक्त मैं भी उसके विहार करने वाला बन सकता हूँ। अगर ऐसा कर लेते हैं तो बहुत कुछ पा लेते हैं, बहुत कुछ पा लेते हैं। जिस व्यक्ति ने इस धर्म देशना को सुना उसका मंगल हो गया, जिस देवता मनुष्यों ने इस बुद्ध वाणी को समझ लिया उसका मंगल हो गया है। और भगवान ये भी कहते हैं, अनसुंग खो सारिपुत्र अन्य तिथिया परिव्राज्य का, ये इमंग धम्म पर्यायंग ना सो सुंग। और भगवान कहते हैं सारिपुत्र, ये जो मैंने बताया वह धर्म पर्याय उपदेश है, जिन लोगों ने नहीं सुना, जिन अन्य तीर्थकों ने, अन्य परिव्राजकों ने नहीं सुना, वो वे लोग का तो बहुत विनाश हो गया, मतलब हानि हो गई, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और ये बात सच है, ये रास्ता, ये मुक्तिदायी रास्ता, ऐसा परम अवस्था तक पहुंचाने वाला रास्ता, ये जो भगवान ने बताया है और ऐसा सीखने के लिए बताया है, ये रास्ता जिनको सुनने के लिए नहीं मिला, और उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और भगवान यही बताते हैं, ये जो अन्य तीर्थ यानी अन्य धर्म के जो लोग हैं उनको ये बातें सुनने के लिए नहीं मिलती है। ये जो अन्य धर्म के जितने भी लोग हैं, परिव्राजक सन्यासी लोग हैं, उन लोगों को ये बात सुनने के लिए नहीं मिलती है, धर्म पर्याय सुनने के लिए नहीं मिलती है। उनके लिए ये तो बहुत ही मतलब अलाभ है, उनका तो बहुत विनाशी हुआ है, क्योंकि ये मंगल उनका हाथ से छूट गया, उनका मंगल नष्ट हो गया है ना। तो इस तरह से भगवान वहाँ पर उपदेश देते हैं, और इस बात का वहाँ के सब लोग बहुत ही प्रसन्न होकर, सभी देवता मनुष्य इस बात का अनुमोदन करते हुए साधुवाद देते हैं। और यहाँ ये धर्म देशना समाप्त होती है। नमो बुद्धाय।